मैं ओम प्रकाश सोलंकी, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, MSG कॉलेज भरतपुर। आज हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत ऊष्मा बजट का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। सूर्य से जो ऊष्मा विकिरित होती है उसे लघु तरंग सौर्यक विकिरण कहते हैं। यही ऊष्मा पृथ्वी तथा वायुमंडल को प्राप्त होती है। पृथ्वी तथा उसका वायुमंडल कितनी मात्रा में इस ऊर्जा को प्राप्त करता है तथा कितनी ऊर्जा अंतरिक्ष में लौटा देता है का लेखा जोखा ही ऊष्मा बजट कहलाता है। पृथ्वी का ऊष्मा बजट सूर्य से जितनी ऊर्जा विकिरित होती है उसका कुछ भाग ही पृथ्वी को प्राप्त हो पाता है, क्योंकि वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णन, परावर्तन तथा अवशोषण के कारण कुछ मात्रा शून्य में लौटा दी जाती है तथा कुछ भाग वायुमंडल में बिखेर दिया जाता है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा को यदि 100 इकाइयाँ मान लें तो 35 इकाइयाँ मौलिक रूप से शून्य में यानी अंतरिक्ष में वापस लौटा दी जाती हैं। इसमें से 27 इकाइयाँ बादलों द्वारा परावर्तन के कारण, 6 इकाइयाँ वायुमंडल से प्रकीर्णन द्वारा तथा 2 इकाई पृथ्वी की सतह से परावर्तन द्वारा शून्य में लौटा दी जाती हैं। इस प्रकार 35 इकाई ऊष्मा न तो वायुमंडल को प्राप्त होती है न ही पृथ्वी को प्राप्त होती है। शेष बची 65 इकाइयों में से वायुमंडल, जलवाष्प, बादल, धूलकण, हरितगृह प्रभाव वाली गैसों आदि द्वारा 14 इकाइयों का अवशोषण कर लेता है। इस प्रकार शेष बची 51 इकाई ऊष्मा ही पृथ्वी को प्राप्त हो पाती है। इसमें 34 इकाई प्रत्यक्ष सौर्यक विकिरण से तथा 17 इकाई ऊष्मा विसरित दिवा प्रकाश द्वारा प्राप्त होती है। सूर्य से प्राप्त यही 51 इकाई ऊष्मा ही पृथ्वी का वास्तविक ऊष्मा बजट है। पृथ्वी के धरातल पर ऊष्मा संतुलन के लिए इस 51 इकाई ऊष्मा की शून्य में वापसी होना आवश्यक है, क्योंकि यदि ऊष्मा की प्राप्त मात्रा से अधिक ऊष्मा पृथ्वी नष्ट करती है तो धरातल पर शीतलता आने लगेगी, और यदि कम मात्रा खर्च होती है तो धरातल गर्म होने लगेगा। इससे ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति पैदा हो जाएगी। पृथ्वी जो 51 इकाई ऊष्मा प्राप्त करती है उस संपूर्ण 51 इकाई ऊष्मा को शून्य में वापस लौटा देती है। 23 इकाई ऊष्मा पार्थिव विकिरण द्वारा, 9 इकाई ऊष्मा विक्षोभ तथा संवहन द्वारा एवं 19 इकाई ऊष्मा बाष्पीकरण में खर्च हो जाती है। इस प्रकार पृथ्वी पर ऊष्मा का संतुलन बना रहता है। पृथ्वी का ऊष्मा बजट प्रवेशी सौर्यक विकिरण की मात्रा 100 इकाई, इसमें से प्रकीर्णन तथा परावर्तन द्वारा क्षय ऊष्मा की मात्रा, बादलों द्वारा परावर्तित ऊष्मा 27 इकाई, शून्य में वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णन 6 इकाई, धरातल से परावर्तित 2 इकाई, इस प्रकार 35 इकाई ऊष्मा अंतरिक्ष में लौट जाती है। वायुमंडल द्वारा अवशोषण 14 इकाई, शेष सौर्यक विकिरण की मात्रा 100 - 35 - 14 बराबर 51 इकाई। पृथ्वी को कुल प्राप्त ऊष्मा 51 इकाई, प्रत्यक्ष सौर्य विकिरण से 34 इकाई और विसरित दिवा प्रकाश से 17 इकाई। पृथ्वी द्वारा नष्ट ऊष्मा पार्थिव विकिरण द्वारा 23 इकाई, विक्षोभ एवं संवहन द्वारा 9 इकाई और बाष्पीकरण द्वारा 19 इकाई। इस प्रकार 51 इकाई ऊष्मा पृथ्वी नष्ट कर देती है और शेष ऊष्मा की मात्रा 0 रह जाती है, यानी बजट बैलेंस्ड हो जाता है। अब आते हैं वायुमंडल का ऊष्मा। वायुमंडल को प्राप्त ऊष्मा में प्रवेशी सौर्यक विकिरण से प्राप्त ऊष्मा 14 इकाई,
प्रभावी विकिरण द्वारा प्राप्त ऊष्मा 6 इकाई, विक्षोभ तथा संवहन द्वारा प्राप्त ऊष्मा 9 इकाई और संघनन की गुप्त ऊष्मा द्वारा 19 इकाई। इस प्रकार वायुमंडल कुल 48 इकाई ऊष्मा प्राप्त करता है और इन 48 इकाई ऊष्मा को भी वायुमंडल अंतरिक्ष में लौटा देता है। इस प्रकार वायुमंडल पर भी शेष ऊष्मा की मात्रा 0 इकाई रह जाती है, अर्थात वायुमंडल का ऊष्मा बजट भी संतुलित रह जाता है। पृथ्वी तथा उसका वायुमंडल सौर विकिरण से जितनी ऊष्मा प्राप्त करते हैं तथा जितनी ऊष्मा नष्ट करते हैं का विवरण ही ऊष्मा बजट कहलाता है। प्रवेशी सौरिक विकिरण की 35% मात्रा पृथ्वी तथा वायुमंडल को गर्म किए बिना शून्य में लौटा दी जाती है। सौर विकिरण की 51 इकाई मात्रा पृथ्वी को प्राप्त होती है तथा पृथ्वी इस 51 इकाई मात्रा को वापस लौटा देती है। वायुमंडल 48 इकाई ऊष्मा प्राप्त करता है तथा इस 48 इकाई ऊष्मा को ही विकिरण द्वारा शून्य में वापस लौटा देता है। इस प्रकार पृथ्वी तथा वायुमंडल प्राप्त ऊष्मा को शून्य में वापस लौटा देते हैं। इस प्रकार पृथ्वी तथा वायुमंडल का ऊष्मा बजट संतुलित रहता है। धन्यवाद।